नमस्कार दोस्तों। तो हम आए हैं आप लोग के सामने फिर से, जो आप पिछले चैप्टर में आप पढ़े थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण जो 1885 से 1905 तक। तो आगे का आज पढ़ेंगे अधिवेशन के बारे में, जैसे बनारस अधिवेशन हो गया, कलकत्ता अधिवेशन कब हो गया, कब हुआ था, मतलब सूरत अधिवेशन, लखनऊ, लाहौर, कराची, त्रिपुरी, और जो प्रमुख अधिवेशन है उस सब के बारे में आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। आज आपसे बातचीत करेंगे इसके मुद्दे पर, ठीक है। और आप कैसा आपको लगता है आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए। आप जो अधिवेशन आपको याद है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करिए। आपको होता है कि आप पढ़ते हैं और सुनते भी हैं और टाइप भी करते हैं, तो मल्टीपल डायरेक्शन में आपका दिमाग वर्क करता है और इससे आपको याद भी होता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बताना है दोस्तों कि बनारस अधिवेशन कब हुआ था। तो बनारस अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1905 में। और उन बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले मतलब भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं दोस्तों। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि करजन ने बंगाल विभाजन की नीति का विरोध किया और लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने की विचार रखा। यानी कि कहने का मतलब है कि इस कौन से क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कौन से अधिवेशन में बंगाल विभाजन की नीति का विरोध हुआ। तो ये हो जाएगा दोस्तों बनारस अधिवेशन के समय। और उस समय कौन था गवर्नर? तो लॉर्ड कर्जन था। और लाला लाजपत राय पहली बार सत्याग्रह को अपनाने का विचार रखे थे। इस तरह से 3-4 तरीके से क्वेश्चन आएगा बस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन, जो प्रमुख है सबसे पहले उनको डिस्कस करेंगे। तो कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? तो 1906 में हुआ था। और उस समय अगला क्वेश्चन है कि उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा विवाद हो गया था दोस्तों। आपको इसको समझाते हैं कि जो नरमपंथी जो थे या गर्मपंथी जो थे उसमें मतभेद हो गया था कलकत्ता अधिवेशन के दौरान। तो नरमपंथी के तरफ से थे रास बिहारी घोष, और गरम थे एकदम गर्मपंथी थे वो थे गरम खून वाला, तो लाला लाजपत राय। ये दोनों में अध्यक्ष पद के लिए करके विवाद हुआ था। अंततः मतलब लास्ट में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया था। दोनों में से किसी को नहीं बनाया, दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1907 में। और अगला क्वेश्चन है कि सूरत अधिवेशन के समय मतलब अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे रास बिहारी घोष, ठीक है, जो कलकत्ता अधिवेशन में मतलब मतभेद हुआ था उनके साथ लाला लाजपत राय का। तो अगले अधिवेशन में क्या किया, उनको अध्यक्ष बनाया गया रास बिहारी घोष को, ठीक है। और मतभेदों के कारण इस तरह से क्या हुआ कि कांग्रेस का विभाजन हो गया दोस्तों। नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों में विभाजन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि इस लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1916 में। और उस समय लखनऊ अधिवेशन के समय अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजमूदार थे। उसमें कौन थे? अंबिका चरण मजमूदार, ठीक है। तो अंबिका चरण मजमूदार थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको बताना है कि जैसे कहने का मतलब है कि लखनऊ अधिवेशन में जानते हैं जो नरमपंथी और गर्मपंथी जो 1907 में जो विभाजन हो गया था, अलग अलग हो गए थे लोग, तो लखनऊ अधिवेशन में एक साथ हो गए थे, मतलब एक साथ आके मिल गए दोनों। तो ये बताना है कि किनके प्रयास से हुआ था ये सब। तो ये हुआ था एनी बेसेंट और तिलक के दोनों के प्रयास से कांग्रेस पुनः एक साथ हो गए, नरमपंथी और गर्मपंथी भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यानी कि कहने का मतलब है लखनऊ अधिवेशन को हम कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता के रूप में भी जानते हैं लखनऊ अधिवेशन को। इसमें दो प्रमुख का मतलब पॉइंट है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतलब समझौता, और वही कांग्रेस फिर से एक साथ हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1929 में, ठीक है। अब अगला है कि लाहौर अधिवेशन के समय अध्यक्ष पद पर कौन थे? तो ये थे मतलब बहुत क्या बोलते हैं एकदम लेजेंड आदमी थे ये कांग्रेस के। तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब बताना है कि लाहौर अधिवेशन में मतलब
किस प्रस्ताव का मतलब पारित किया गया था, किन प्रस्ताव का पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव का पारित किया गया था। पूर्ण स्वाधीनता का मतलब हो गया दोस्तों कि सब चीज़ हम लोग अपने से ही कर लेंगे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों कि लाहौर में किस नदी के तट पर मतलब रात में जो रात्रि में झंडा फहराया गया था, किस नदी के तट पर? तो ये हो जाएगा रावी नदी के तट पर। ये नदी से क्वेश्चन आता है तो इसमें इस तरीके से घुसा देगा दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। तो लाहौर में रावी नदी के तट पर 11 दिसंबर 1929 के रात्रि को क्या हुआ कि झंडा फहराया गया था और इसी की वजह से स्वाधीनता दिवस भी मनाया जाता है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो कराची अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1931 में हुआ था और इस समय अध्यक्ष पद पर कौन थे? तो ये थे वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इस समय दो गो महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि गांधी इरविन समझौता भी कराची अधिवेशन के दौरान ही हुआ था 1931 में, और गांधी जी ने कहा था उस दौरान एक मतलब डायलॉग दिए थे, डायलॉग बाजी मारे थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? तो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1939 में। 1939 में क्या हुआ था कि त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, ठीक है। अगला है कि क्वेश्चन कि त्रिपुरी अधिवेशन के समय मतलब कि अध्यक्ष पद पर कौन थे? तो पहले तो अध्यक्ष थे, यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है दोस्तों कि सबसे पहले अध्यक्ष पद पे थे सुभाष चंद्र बोस, और फिर कौन बने थे अध्यक्ष पद पर? राजेंद्र बाबू, यानी कि बिहार के जीरादेई में रहने वाले थे, जीरादेई बिहार में है। तो राजेंद्र बाबू मतलब राजेंद्र प्रसाद त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। लास्ट में सबसे पहले बने थे सुभाष चंद्र बोस। हुआ क्या था कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में मतलब पट नहीं रहा था, बीच में विवाद गहरा गया था, इस वजह से अध्यक्ष पद वो छोड़ दिए थे। और अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद फिर क्या हुआ कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे 1939 में, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ था? तो 1939 में हो जाएगा दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किए थे? तो 1939 में। चलिए, तो इस तरह से हो गया। आगे का हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन। इसमें हो जाएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 अधिवेशन तो आप एकदम जुबान पे याद रखिए, ठीक है। तो बताना है कि पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो ये तो आपको बहुत पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 1885 में WC बनर्जी अध्यक्ष थे और 72 गो प्रतिनिधि क्या थे इसमें भाग लिए थे, बम्बई में हुआ था। चलिए, ये सब तो हुआ है पीछे डिस्कस। अगला है कि दूसरा हुआ है दादा भाई नौरोजी, ये भी पीछे कर चुके हैं, ठीक है, कि कलकत्ता में हुआ था। लॉर्ड डफरिन उस समय मतलब क्या था, क्या बोलते हैं, वायसराय था उस समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो 1887 में हुआ था, बदरुद्दीन तैयबजी थे उस समय, ठीक है। मुस्लिम जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे तो मद्रास में हुआ था। और चौथा है जॉर्ज यूले, जब अंग्रेज सबके लगा कि इसे खाली अपने आदमी के बना रहा है, हम लोग को बनाइए नहीं रहा है, तो कहा कि लाओ तुमको भी बना देते हैं, आओ का। तो चौथा बार में जॉर्ज यूले अंग्रेज अध्यक्ष था, इसको बनाया इलाहाबाद के 1888 वाला अधिवेशन में। चलिए, तो आगे का क्वेश्चन है दोस्तों कि 12वां अधिवेशन हुआ था कब? तो 1896 में हुआ था। रहीमतुल्ला सियानी के जो अध्यक्ष थे उस समय, और ये हुआ था कलकत्ता में 12वां अधिवेशन। पहली बार वंदे मातरम यहीं पर गाया गया था दोस्तों, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 22वां अधिवेशन हुआ था 1906 में। दादा भाई नौरोजी थे अध्यक्ष, और कलकत्ता में इस समय कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का पहला बार प्रयोग किया गया था। लेकिन स्वराज शब्द का पहला प्रयोग अगर मानेंगे, अगर पीछे मतलब, तो वो किए थे दयानंद सरस्वती, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले तो 22वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1906 में। कौन अध्यक्ष थे? तो दादा भाई नौरोजी। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में। और कांग्रेस के मंच से सबसे पहले कौन शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ये हो जाएगा, कौन शब्द का प्रयोग किया गया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था।
चलिए, तो आप जितना हमको सपोर्ट दे रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब चीज़ आपको क्या बताएं आपके बारे में। तो इसी तरह से आप कैसे एंजॉय कर पा रहे हैं। चलिए, तो अगले चैप्टर में बाकी का अधिवेशन पढ़ेंगे दोस्तों। धन्यवाद।